साल 1296, जब स्कॉटलैंड की जमीन खून से भीग चुकी थी, इंग्लैंड का राजा एडवर्ड स्कॉटलैंड पर कब्जा करने के लिए अपनी फौज के साथ आ चुका था और उसने सबसे पहले जिस जगह को अपना टारगेट बनाया वो थी एडिनबर्ग कैसल। एक ऐसा किला जो सिर्फ पत्थर से नहीं बल्कि जंग, धोखे और मौत की कहानियों से बना था। 13वीं शताब्दी की वो अंधेरी रात, चलती हुई ठंडी हवा, लेकिन उस हवा में मिट्टी की स्मेल नहीं बल्कि खून की स्मेल घुली हुई थी। एडिनबर्ग कैसल की उन ऊंची दीवारों के नीचे हजारों फौजी खड़े थे। एक तरफ स्कॉटलैंड के लोग जो अपनी जमीन बचाने के लिए जान देने को तैयार थे और दूसरी तरफ एडवर्ड की फौज जो सिर्फ जीत नहीं बल्कि पूरा कब्जा चाहती थी। रात का वक्त था, आसमान में बिजली चमक रही थी और उस रोशनी में तलवारों की धार और तेज चमक रही थी। तभी एक जोर का नारा लगता है, अटैक, और एक पल में सब कुछ बदल जाता है। लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है तो कोई अपनी आखिरी सांस तक लड़ रहा है। दीवार के ऊपर खड़े सोल्जर्स नीचे आते दुश्मन के ऊपर तीर बरसा रहे हैं। कैसल के अंदर किसी को नहीं बख्शा गया, ना बूढ़े, ना जवान, ना उनको जो हथियार डालने को तैयार थे। पत्थर की दीवारें जो कभी सुरक्षा का सिंबल थी आज खून से लाल हो चुकी थी। सुबह जब सूरज निकला तो जमीन पर पड़ी लाशें, दीवारों पर खून के निशान और हवा में रात की चीखें गूंज रही थी। लेकिन कहते हैं जहाँ इतनी ज्यादा मौतें होती हैं वहाँ मरे हुए लोगों की आत्मा कहीं जाती नहीं बल्कि वहीं रह जाती है। उस खूनी जंग के बाद जब एडवर्ड ने एडिनबर्ग कैसल को जीत लिया तब सब कुछ खत्म नहीं हुआ बल्कि असली डर अब शुरू होता है। ऐसा क्या हुआ उस जंग के बाद जिसने एडिनबर्ग कैसल को इतना डरावना बना दिया? ऐसी कौन सी कहानियां हैं जिसके कारण एडिनबर्ग कैसल पूरी दुनिया में मोस्ट हॉन्टेड प्लेस के नाम से जाना जाता है? तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि डर का खेल अब शुरू होता है। जंग के बाद राजा एडवर्ड की फौज को कैसल के नीचे कुछ पुराने टनल्स मिले, अंधेरे, इतने गहरे कि कभी रोशनी वहां गई ही ना हो। इस टनल में क्या है ये पता लगाने के लिए उन्होंने अंदर एक पाइपर को भेजा और उससे कहा गया कि पाइप बजाते रहना ताकि हम सुन सकें। वो पाइप बजाते हुए अंदर गया, लेकिन धीरे धीरे पाइप की आवाज अंधेरे में गुम होने लगी और अचानक आवाज बंद हो गई। जब सिपाही उसे ढूंढने के लिए अंदर गए तब ना पाइपर मिला ना उसकी बॉडी, सिर्फ दीवारों पर गहरी खरोंचें जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। और उस दिन लोगों ने महसूस किया कि इस कैसल के अंदर कुछ और भी है। धीरे धीरे वक्त बीता। अब एडिनबर्ग कैसल को एक प्रिजन बना दिया गया जहां कैदियों को बुरी तरह टॉर्चर किया जाता था। उनके हाथ पैर जंजीरों से बांधकर उन्हें इस काल कोठरी में फेंक दिया जाता। कभी उन्हें खाना मिलता, कभी नहीं मिलता। लोग भूख से पागल होने लगे और वो अपनी ही चमड़ी को नोचने लगे, कुछ तो दीवार को चाटने लगे। लेकिन रात के वक्त अंधेरा इतना गहरा होता कि आंखें बंद रखो या खुली कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे उनके पास कोई बैठा है। कुछ लोग डर के मारे चिल्लाते और कुछ लोग रोने लगते और धीरे धीरे उनकी आवाज खामोशी में बदलने लगी। धीरे धीरे उस कैद खाने से लोग गायब होने लगे। ना खून, ना कोई लाश, बस जमीन पर कुछ निशान मिलते जैसे उन्हें घसीटा गया हो। कैसल की दीवारों के बीच एक ड्रम की आवाज आज भी गूंजती है, पहले धीरे फिर तेज, जैसे अंधेरे में कोई सिग्नल दे रहा हो। जंग के दौरान एक छोटा लड़का था, उसका काम था जब दुश्मन आए तो ड्रम बजाकर सिग्नल देना। उस रात जब कैसल पर हमला हुआ तब वो लड़का लगातार ड्रम बजाकर सिग्नल दे रहा था। अचानक एक तलवार चमकी और अगले ही पल उस लड़के का सिर जमीन पर गिर चुका था। और आज कैसल की दीवारों पर एक शैडो बिना सिर के चलते हुए दिखाई देती है।
और उसके हाथ में आज भी एक ड्रम होता है। जब रात के वक्त सब कुछ खामोश होता है तब उस ड्रम की आवाज आज भी सुनाई देती है, जैसे वो लड़का आज भी दुश्मन के आने का सिग्नल दे रहा। कैशल की सिमेट्री के पास एक काला साया दिखाई देता है, एक काले कुत्ते का। वो भौंकता नहीं, सिर्फ देखता है, जैसे वो आज भी किले की रखवाली कर रहा हो। कहते हैं वो एक सोल्जर का पालतू कुत्ता था जो आज भी अपने मालिक के कमरे के बाहर एक गार्ड की तरह रखवाली कर रहा है। एक औरत ग्रे ड्रेस में कैशल के कॉरिडोर में चलती हुई दिखाई देती है, जैसे वो किसी को ढूंढ रही हो। कहते हैं उसका प्रेमी उस जंग में मारा गया और उसके कुछ ही दिनों बाद वो भी गायब हो गई और इस कैशल का हिस्सा बन गई। सदियां बीत गई लेकिन कहानियां कभी खत्म नहीं हुई। टेस्ट करने के लिए कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स आए। उन्होंने लोगों को बिना बताए अलग अलग जगहों पर बिठाया। किसी ने पैरों की आवाज सुनी, किसी ने किसी के सांसों को महसूस किया और किसी ने अपनी जान बचाते हुए भागते हुए लोगों की चीखें सुनी। कहते हैं ये कहानियां अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही जगह की डरावनी सच्चाई है। एडिनबर्ग कैशल, जहां एक जंग में हजारों मौतें हुई, लेकिन सच्चाई ये है कि उस जंग के बाद वहां से कभी कोई गया ही नहीं। तो अगर तुम भी कभी वहां जाओ तो ध्यान से सुनना, कहीं किसी के पैरों की आवाज तुम्हें अपनी तरफ बुलाए और तुमसे ये कहे कि तुम अकेले नहीं हो। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।